एंड पहले के वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम ट्रांजिटिव रिलेशन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be transitive if and only if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R। क्या मतलब हुआ? अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी हमारे रिलेशन का आर के अंदर आ रहा है और दूसरा ऑर्डर पेयर जो बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पहला ऑर्डर पेयर बी से ख़त्म हो रहा है और दूसरा ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ पहला यानी कि ए और सी अभी आर को बिलोंग कर जाए तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे ब्रदरहुड का रिलेशन, भाई। मान लीजिए एक परिवार में 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और मोहन। राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है राम जो होगा वो मोहन का भाई होगा। तो अगर ऐसा रिलेशन कहीं एग्जिस्ट करता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसी को हम लिखते हैं, दूसरा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ए आर बी मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, बी आर सी इट मीन्स दैट बी इज रिलेटेड टू सी, implies A related to C for all ABC belongs to A, then the relation is said to be transitive। अब प्रश्न उठता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा? A relation R on set A is not transitive, if AB belongs to R and BC belongs to R। देखिए, ए बी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, बी सी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ए और जो तीसरा एलिमेंट है वो सी, उसका जो रिलेशन होना चाहिए वो दिए हुए रिलेशन को एग्जिस्ट ना करे, वो हमारे रिलेशन के अंदर ना आए, तब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। और जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि डिस्प्रूव करने के लिए 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। अब तीसरी कंडीशन आती, पहली कंडीशन तो होगी कि कब ट्रांजिटिव होगा, दूसरी कंडीशन है कि कब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसमें एक चीज़ लिखी जाती है कि ट्रांजिटिव रिलेशन इज वैक्यूअसली ट्रू। मान लेते हैं कि एक कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइन किया गया, जहाँ पे ए बी तो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो बी से स्टार्ट ही करने वाला नहीं मिल रहा है, यानी कि बी सी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इन सच केसेस वी कैन नॉट प्रूव ए सी बिलोंग्स टू आर। देखिए, ये कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशनल है कि यदि ए बी आर को बिलोंग करे, बी सी आर को बिलोंग करे और तब ए सी जाके आर को बिलोंग करे, तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन जब हमारी कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है तो हम कंक्लूजन पार्ट को नहीं प्रूव कर सकते। तो ऐसे इन सारे केसेस में हम रिलेशन को क्या मान लेंगे? वैक्यूअसली ट्रू। यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया ए 1 2 3, एक सेट ले लिया 1 2 3, जिस पे एक रिलेशन डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। R1 रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 R1 को बिलोंग कर रहा है, 2 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है। रुक दो। तो इस रिलेशन में R1 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। द रीज़न इज 1 2 इज बिलोंगिंग टू R1, 2 3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू R1। यहाँ पे इसको आप नॉट मत पढ़िए, 2 3 इज बिलोंगिंग टू R1, लेकिन इसके साथ देखिए इसका ए क्या है?
1 है और C क्या है 3 है। तो जो 1 3 है वो हमारे R1 में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है और वो इसका मतलब है कि R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है। Therefore R1 is not transitive. R1 is not also reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी बिलोंग्स करना चाहिए किसी रिलेशन को, उसका अपोजिट यानी कि बी ए को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। क्लियरली यहाँ 1 2 तो R1 को बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है, जिस कारण से ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बट R1 रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमारे सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो जिसमें 1 1 का 2 2 का और 3 3 का होना ज़रूरी है और वो तीनों एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अब इसी में एक हम दूसरा रिलेशन ले लेते हैं R2, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 2 1। R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीज़न बहुत ऑब्वियस है, आप लोग सोचिए इसके बारे में। मैंने यहाँ पे वाई लिखा है, अभी इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तो उसको आप सोचिए कि R2 रिलेशन क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है। R2 रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक करते हैं। 1 2 R2 को बिलोंग कर रहा है, इसका अपोजिट क्या हुआ 2 1, वो भी R2 को बिलोंग कर रहा है। 2 1 अगर R2 को बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या हुआ 1 2, वो भी बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, अगर उनका अपोजिट उल्टा रिवर्स ऑर्डर भी उसी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर जाए तो ऐसा रिलेशन हम सिमेट्रिक मानेंगे। तो R2 हमारा सिमेट्रिक है, लेकिन R2 ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 जो है R2 को बिलोंग कर रहा है, 2 1 R2 को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हमारा ये तो हो गया ए बी, दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर बी से शुरू होना चाहिए, वो हो गया 2 1। तो यहाँ पे ए बी तो आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी क्या बचा 1 1, वो R2 के अंदर नहीं आ रहा है, जिस कारण से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो R2 रिलेशन क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। अब आगे के वीडियो में हम इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।